प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानवीय सभ्यताएं प्रारंभ से ही अपने विकास की ओर अग्रसर रही हैं और हमारा आधुनिक समाज भी इससे अछूता नहीं है। हम भी निरंतर प्रगति कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हमारी प्रगति, हमारी उन्नति में हम प्रकृति का कितना दोहन करते हैं, प्रकृति को किस कदर प्रभावित करते हैं, और ये प्रभाव ज़्यादातर नकारात्मक ही होता है। लेकिन हम आज आपको बताने वाले हैं एक वनग्राम की ऐसी सच्ची दास्तान, जिसमें आप देखेंगे कि हम कैसे प्रकृति को और अधिक समृद्ध कर खुशहाली ला सकते हैं। ये दास्तान है वन विभाग के उस संकल्प की, जिसमें न केवल वन बल्कि वन में बसने वाले लोगों का हित करना भी सर्वोपरि है। यह बड़वाह वनमंडल के बलवाड़ा रेंज का वनग्राम बामनपुरी 15 से 20 परिवार वाला एक छोटा सा गांव, जो आज देखने में तो बड़ा खुशहाल नजर आता है, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से लगभग 1 दशक पहले इस गांव की तस्वीर दूसरी ही हुआ करती थी। न तो आसपास घना जंगल था और न ही खेती योग्य जमीन। लोगों को सिंचाई के लिए तो दूर, पीने के लिए भी पानी व मुश्किल ही मिल पाता था। लिहाजा यहाँ की जमीन भी बंजर हो गई थी। यह गांव अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से मजदूरी पर ही आश्रित था। कभी इन्हें मजदूरी नहीं मिलती थी तो इनकी रात भूखे पेट ही गुजरा करती थी। आज से मतलब 10 या 12 साल पूर्व जो हमारी समाज की या गांव की स्थिति थी, बहुत नाजुक स्थिति थी। खेती बाड़ी में कोई फसल नहीं पैदा होती थी, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी, खेत में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, और शासन ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया पहले हमारे गांव में। गांव में स्कूलें भी नहीं थी, बच्चे पढ़ने के लिए भी तरसते होते थे। बाहर गांव में पढ़ा नहीं सकते, हमारी स्थिति खराब थी। मजदूरी करते, मजदूरी में पूरा मतलब आदमी की घर गृहस्थी नहीं चल पाती थी, इसलिए पढ़ाई लिखाई में पीछे थे हमारे समाज। और जिनका संघर्ष रोटी के लिए ही अनवरत जारी रहता हो, वो भला अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे सकते थे। आइए इनकी परेशानियों की कुछ और दास्तान सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। पहले हमारे गांव की बहुत बड़ी व्यवस्था खराब थी सर। पीने का पानी भी नहीं था, बच्चे झाड़ के नीचे पढ़ते थे, स्कूल नहीं थी बच्चे पढ़ने को। पेड़ था वहाँ नीम का पेड़ गांव के अंदर, वहाँ पेड़ के नीचे पढ़ते थे। दुर्भाग्य ने इस गांव को अपने पंजे में कुछ इस तरह जकड़ा हुआ था कि यहाँ के हालात देखकर अन्य गांव के लोग इस गांव में अपनी बच्चियों की शादी करने से भी हिचकते थे। पहले की स्थिति ये थी कि गांव बिल्कुल सूनापन था, और दूसरी बात गांव में कोई विकास नहीं हुआ था। और आज ये स्थिति वर्तमान में कि गांव में सभी बात की सुविधा है, और वन विभाग की तरफ से स्कूल, उनकी रहने की सुविधाएं, हाँ, और आदरणीय इसमें सबसे ज़्यादा हमारे योगदान आदरणीय एसडीओ साहब जो हैं हमारे वर्तमान में, और पूर्व में हमारे वन परिक्षेत्राधिकारी हैं, इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है इस बामनपुरी ग्राम के लिए और वन विभाग की तरफ से। आज क्या स्थिति है वहाँ पर? आज ये स्थिति है कि वहाँ सभी तरह के साधन मुहैया हो गए, और खेती में जो पहले जो लोग 10 और 15 हज़ार की फसल लेते, आज वो लाख 1 लाख से ऊपर की फसलें ले रहे हैं। पहले एक फसल लेते थे, आज 4 से 5 फसलें ले रहे हैं, और अच्छे उन्नतशील काश्तकारों की गिनती में है। और पहले बच्चियों को शादी करने के लिए लोग बामनपुरी में मना कर जाते थे कि भाई यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, लाइट भी नहीं है, खेती भी ढंग से नहीं है, यहाँ सिंचाई के साधन नहीं है, इसलिए बच्चियों को भी नहीं। और आज ये स्थिति है कि संबंध करने के लिए लोग मतलब बाहर से आ रहे हैं कि नहीं भाई वो हमारे लड़की हम देने को तैयार हैं। इस गांव की दुर्दशा वन विभाग से छुपी हुई नहीं थी। तत्कालीन अधिकारियों ने बामनपुरी के ग्रामीणों की उन्नति के लिए प्रयास भी किए, जिनका असर बामनपुरी में लबालब भरे हुए कुओं, हरे भरे खेत और घने जंगल के रूप में साफ देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, वन विभाग ने यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल और लोगों के पीने के लिए पानी की टंकी का निर्माण करवाया, तो वहीं भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नाडेब स्ट्रक्चर फर्ग्यूसन टैंक की व्यवस्था की। कंटूर व चेकडैम जैसे कार्यों से
पहले का बिरला जंगल अब घना दिखने लगा है और ये ऊंचे पेड़ गवाह हैं वन विभाग के निस्वार्थ सेवा भाव के। उनमें और जो खेती जो दूसरी फसल खरीफ की रबी की हो नहीं पाती थी, वो फसल निस्तारी तालाब बनने के बाद उसके बाद फिर ये चालू हुई। चना और लोगों ने गेहूँ बोना चालू करा और जो गांव पूरी तरह से मजदूरी पर आश्रित था, वो खाने के लिए अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगा। इसके साथ साथ लगभग 9 नाडेप का निर्माण वहाँ पर किया गया, जिनकी लागत लगभग 2000 के आसपास आई थी। जो कचरा कूड़ा और जो गोबर इनका अवशेष बनते थे पशुओं के, उनको डालकर वो खाद बनाया गया। इसी के साथ साथ लगभग 1 लाख सवा लाख के आसपास जंगल लगा वही पास में, उसमें सॉइल कंजर्वेशन वर्क के अंतर्गत कंट्रोल, चेक डैम और अन्य कार्य कराए गए। इसके साथ साथ लोगों ने अपने निजी भूमि पर बांस के रोपण भी करा, जंगल को अच्छा सुरक्षित करा और उस गांव में आज पीने के पानी की बिल्कुल समस्या नहीं। जिस टाइम आर.के. मिश्रा जी यहाँ पर अफसर थे, उस टाइम लगभग 0.4 डेंसिटी के अंदर ही वहाँ पर जंगल था। वन ग्राम के विकास कार्य गए, सारी कंजेशन वर्क हुआ उस एरिया में, दोनों कक्षों में कार्य कराए, बांस लगे, कंट्रोल ट्रेंच खोदी। उसके पश्चात जो कॉपीस वहाँ पर आई है, वो आज की तारीख में लगभग 8-9 या 10-11 साल के पश्चात वहाँ पर 6 से 7 डेंसिटी घनत्व का वहाँ पर जंगल आज विद्यमान है। बामनपुरी में विकास कार्य करना आसान नहीं था। इन कामों में अड़चन सबसे पहले इस गांव के लोगों ने ही खड़ी की। पूरी वनग्राम है, काफ़ी स्थिति में नायक लोगों की बस्ती है, काफ़ी स्थिति खराब थी वहाँ पे। जब वनग्राम शासकीय पैसा आया वनग्राम की उसके उन्नति के लिए, जब वहाँ पर कार्य करवाया हम लोगों ने, उन लोगों ने समिति गठित की, काफ़ी मोटिवेट किया उन लोगों को। जब बड़ी मुश्किल से समझ में आया, नहीं तो वो पर्कुलेशन टैंक भी बनवाने को तैयार नहीं थे। पहाड़ी थी वो भी देने को तैयार नहीं थे कि हमारी ज़मीन है, हम यहाँ गड्ढे नहीं खुलवाने देंगे। उन लोगों की बार बार मीटिंग ली। समय मिश्रा जी वन परिषद अधिकारी थे वहाँ का, साहब को भी हम कई बार ले जाते थे, मीटिंगें में लेते थे। लेकिन ये सभी सुधार मिनटों में नहीं हुए थे। इनके पीछे थी एक दूरदर्शी सोच। जी हाँ, सन 2001 में बलवाड़ा रेंज के तत्कालीन रेंजर रमाकांत मिश्रा, जिन्होंने वन ग्रामों के विकास पर विशेष बल दिया और बामनपुरी जैसे ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के विचार को एक मजबूत आधार दिया। मैं जब वर्ष 2001-2 में वन मंडल इंदौर से स्थानांतरित होकर यहाँ परिक्षेत्र अधिकारी बलवाड़ा के हैसियत से जब पदस्थ हुआ और जब गांव का दौरा किया, तो मैंने ऐसा महसूस किया कि हमारे इंदौर देवास की तुलना में यहाँ जागरूकता में काफ़ी कमी है। यहाँ के जो हमारे समिति के सदस्य हैं, उनके अधिकारों के प्रति वो उतने ज़्यादा सचेत नहीं हैं। कहीं न कहीं हमारे विभाग की ओर से मोटिवेशन पार्ट उनका उतना अच्छा नहीं रहा। तो मैंने महसूस किया कि इन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता है। उस दिशा में मैंने गांव में बैठ के शुरू किया, चर्चाएं शुरू किया और दिमाग में ऐसा आता रहा कि जब तक कोई रचनात्मक कार्य किसी गांव का अच्छे से न किया जाए, तब तक अन्य आसपास के गांव में हमारी कही हुई बातों का कोई सार्थकता नहीं नजर आ रही थी। इसके लिए फंड्स की आवश्यकता थी, बजट की आवश्यकता थी कि किसी गांव में हम कोई रचनात्मक कार्य यदि करें डेवलपमेंट के एंगल से। तो मेरे नज़र में एक ये गांव मुझे समझ में आया, बामनपुरी। बहुत छोटा सा गांव था, मुश्किल से 10-12 परिवार वहाँ रहते थे और काफ़ी पिछड़ा हुआ भी था और बिल्कुल इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट था। गांव में चर्चा करने पे लोग भी मुझे अच्छे लगे। मैं गया और जो मुझे सबसे ज़्यादा पिंच किया देखने में आया कि बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन एक झाड़ के नीचे पढ़ते हैं। मंदिर का एक ओटला है, उसके पास में एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे विद्यालय लगता था, स्कूल चलता था। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि मुझे इस गांव में कुछ करना चाहिए। रमाकांत मिश्रा ने
बामनपुरी में विकास के लिए सर्वप्रथम वन ग्रामों को प्रदान की जाने वाली राशि के नियमों में फेरबदल करने की मांग तत्कालीन डीएफओ शशि मलिक और सीएफ जेपी शर्मा से की। वन विभाग के इन उच्चाधिकारियों की लोक कल्याणकारी सोच ने न केवल श्री मिश्रा की बात को सुना बल्कि उसे माना भी, और प्राप्त हुई उस राशि से वन विभाग ने बामनपुरी में विकास की गंगा बहा दी। आइए जानते हैं कि आखिर बामनपुरी का कायाकल्प कैसे हुआ। तो वर्ष 2-3 के दौरान हमें उन्होंने 4 लाख रुपए का मेरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया और 4 लाख रुपए का वो प्रोजेक्ट सैंक्शन किया और मुझे आगे बढ़ने के लिए उनसे काफ़ी मार्गदर्शन हमने लिया। जो मैंने वहाँ सोच बनाया, उस गांव की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पानी की थी, शिक्षा की थी और लोगों को लिटरेट करने की आवश्यकता थी, लोगों को शिक्षित करने की आवश्यकता थी, लोगों के जीवन यापन में उनके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की आवश्यकता थी। उस दिशा में, उस अप्रोच पर सोचते हुए मेरे माइंड में प्लान आया कि जो भी उनके गांव के सराउंडिंग में हमारी पहाड़ी है उस पर हम जो है कैचमेंट ट्रीटमेंट करते, और उनके गांव के नीचे ही एक नाला बहता था। अगर वहाँ एक हम पर्कुलेशन टैंक बना दें तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनके जो नीचे डाउन साइड में जो कुएं हुए जो उन्होंने खोद रखे थे या जो खुदे हुए थे जिसमें पानी नहीं रहा करता था, तो वो रिचार्ज हो सकते हैं। खेतों के विकास के लिए एक नाडेब स्ट्रक्चर, जो समय तोरनी में राष्ट्रपति महोदय पधारे थे तो उसमें काफ़ी उसका नाम आया था, तो हम वो भी देखने गए थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नाडेब स्ट्रक्चर्स इस गांव में बनाए जाएं कि लोगों को जो है जैविक खाद उपलब्ध हो, उससे उनकी खेतों की फसल बढ़े। चूँकि हमारे पास बजट बड़ा सीमित था और गांव वालों को इंटरेक्ट करके हमने इसलिए इस पर हम तैयार कर पाए कि इस गांव में जो भी विकास का कार्य है उसका सीधा फायदा तुम्ही लोगों को मिलना है। तो हमारे पास इस सीमित संसाधन में, सीमित बजट में तुम लोग जो भी हो श्रमदान करके, कैसे भी करके कुछ योगदान करो जिससे हमारा अधिक से अधिक हम इस गांव में काम कर पाए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज की तारीख में कि उन लोगों ने उस समय मुझे सहयोग दिया, श्रमदान किया, अपने जो है जितनी आवश्यकता थी उतनी ही पैसे में लेकर के उन्होंने फील्ड में काम किए। और उस 4 लाख रुपए के काम को मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने 5-6 लाख रुपए से ऊपर का काम उन लोग कर डाले। 1 साल बाद जब मैं वापस आया छुट्टी पे, सिवनी मेरी वर्किंग प्लान में पोस्टिंग थी, तो इस गांव के कुछ सदस्य जब मेरे पास गए वहाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि साहब वो हमारे गांव में पहली बार गेहूं पका है। एक छोटा सा पर्कुलेशन टैंक जो बना था उससे उनके नीचे कोई 16-17 कुएं थे, वो सारे चार्ज हो गए थे और उससे उन लोगों के खेतों में गेहूं पकने लगा। जहाँ वो पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर रहते थे, अब उनके खेतों में कुएं से सिंचाई करके वो लोग गेहूं, चने आदि की फसलें लेने लगे। और उसके बाद मैं फिर टच में रहा नहीं, मैं कहीं बाहर इधर उधर मेरी पोस्टिंग रही। करीब 10 वर्षों बाद मैं वापस, अब मैं जहाँ एसडीओ बड़वा के स्थिति से जब पदस्थ हुआ, तो मैं जब जाकर उस गांव को देखा तो उस गांव का मुझे पूरी तरीके से नक्शा बदला हुआ दिखा। हमारे ज़माने में जब मैंने उन लोगों को मुफ्त में पौधे दिए थे, बांस की योजना चली थी सरकार की, किसानों को मुफ्त में पौधे दिए जाए लगवाने के लिए, तो उस समय जो है वो पौधे उन लोगों ने अपने खेतों के मेड़ पे तो लगाए ही, जंगल में भी जो कंटूर ट्रेंचों पे जो पौधे लगाए थे, आज की तारीख में पूरे अच्छे खासे घेरे बन गए। जो फलदार पौधे का वितरण हुआ था, हम अपने लगाए जाम के पौधे का मैं फल खा के आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज के बामनपुरी की तस्वीर दिखाती है कि वन विभाग अपने कार्यों से न केवल वन अपितु वनवासियों के विकास के लिए भी संपूर्ण निष्ठा के साथ प्रतिबद्ध है। बामनपुरी का कायाकल्प करके आर के मिश्रा और उनकी पूरी टीम ने एक मिसाल कायम की है। बस अब जरूरत है तो इस बात की कि इस मिसाल से हम भी प्रेरणा लें और अपने क्षेत्रों में ऐसे रचनात्मक कार्य करके अपने कर्तव्य को निभाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।